ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते विस्ला ब्रिजवासी पर स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाविनाशक महायुद्ध लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो उस युद्ध समाप्ति के बाद आज अब इस कलयुग के अंदर यहाँ पर कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर श्री कृष्ण और पांडवों से संबंधित एक संग्रहालय बनाया गया है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। श्री कृष्ण संग्रहालय के नाम से संग्रहालय, आइए अंदर जाकर एक बार इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो साथियों, ये माता सरस्वती और यहाँ पर देखिए हम लड्डू गोपाल जी को, और उसके साथ ये जो हमारे कृष्ण महाराज जी हैं उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कृष्ण महाराज से हमारे जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये गैलरी बनाई गई है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार से हैं। और ये देखिए हमारे जो नन्हे गोपाल हैं किस प्रकार से यहाँ पर अपने सहपाठियों के साथ खेल रहे हैं। और ये गंगा पुत्र भीष्म की झांकी दिखाई गई है, यहाँ पर कितनी मनमोहक हैं। और ये दीप हैं यहाँ पर। और ये देखिए जो हमारे कृष्ण भगवान हैं अपने किस प्रकार से युद्ध कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ से बिल्कुल घिरे हुए हैं, परंतु देखिए इन सभी को किस प्रकार से इनको गति प्रदान करते हैं। इन सभी झांकियों के द्वारा यहाँ पर मनमोहक रूप में दिखाया गया है। और ये यहाँ पर जो मणिपुर शैली है, मणिपुर के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे कृष्ण भगवान पूरे भारतवर्ष का, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मणिपुर शैली के अंदर यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ साथ महाभारत से जुड़ी हुई यहाँ पर विभिन्न झांकियाँ दिखाई गई हैं कि किस प्रकार युद्ध में देखिए अभी ये जो कृष्ण को किस प्रकार से श्राप दिया जा रहा है गांधारी के द्वारा। और ये महाभारत इस युद्ध का दृश्य है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। इन सभी में कहीं न कहीं हर प्रकार, और उसके बाद ये द्रोणाचार्य वध था। उसके बाद ये जो पांचों पांडव हैं द्रौपदी के साथ स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, और ये कुत्ते के साथ युधिष्ठिर जी बिल्कुल स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। तो बहुत चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि उसके बाद जब युद्ध समाप्ति हुई तो गांधारी के साथ ये गए थे किस प्रकार से। तो सभी चीज़ें यहाँ पर विस्तृत रूप में दर्शाई गई हैं। और ये कृष्ण भगवान को किस प्रकार देखिए इनकी मणि के अंदर पैर में यहाँ पर तीर मारा गया था। उसके बाद कृष्ण भगवान जी वीर गति को या फिर अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी का जन्म दिखाया गया है कि किस प्रकार नंद जी इनको यहाँ से ले गए थे। उसके बाद फिर ये मनमोहक झांकियाँ हैं कृष्ण भगवान की, इनका नटखटपन, और किस प्रकार से मथुरा के अंदर रहते हुए श्री कृष्ण महाराज जी ने विभिन्न राक्षसों का वध किया था, उनको गति दी थी। और ये गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और फिर इंद्र का घमंड को चूर चूर किया था हमारे कृष्ण भगवान ने। ये इनकी बाल गोपाल रूप में विभिन्न प्रकार से किए गए कार्य। और ये देखिए किस प्रकार से इस के सिर को, फन को, कालिया के फन को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रौंदा था और उनको फिर वहाँ से जाने के लिए भगा दिया था। तो यहाँ पर ये फिर देखिए कैसी रास लीला गोपियों के साथ कृष्ण भगवान ने, मतलब यहाँ पर आकर के हमारा रोम रोम खिल उठता है भगवान कैसे अद्भुत रूप को देख करके। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मल्ल युद्ध किया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और इन राक्षस रूपी जो ये मानव थे इन सबको यहाँ से नरसंहार किया और लोगों को इनके पापों से मुक्ति दिलाई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार देखिए ये सूर्य ग्रहण के अवसर पर किस प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण भगवान यहाँ पर अपनी रासलीला दिखा रहे हैं। ये सूरज दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रहण लगा हुआ है, और ये रासलीला देखिए कृष्ण सूर्य ग्रहण का जो अवसर कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ दिखाया गया है। मतलब मनमोहक दृश्य हैं यहाँ पर, एक बार आप जरूर आएँ। और फिर उस अक्षेत्र को दर्शाया गया है कि यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने, जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। उसके बाद फिर बताया गया कि क्रम ही प्रधान, इस गीता का जो सार है उसके अंदर क्रम की प्रधानता को दर्शाया गया है। और महाभारत से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण से देखिए ये वेद व्यास जी और गणेश जी फिर महाभारत का लेखन कर रहे हैं सरस्वती नदी के तट पर, जो कि हमारी यमुनानगर नदी के पास है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है हमारे, वहाँ पर सरस्वती नदी के पास। और ये देखिए फिर किस प्रकार से जो यहाँ से हरण किया गया था
जो बिल्कुल जिसके आधार पर ही महाभारत फिर आगे रची गई, महाभारत लिखी गई, महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये फिर जब कौरव पांडव अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर इनका युद्ध कौशल दिखाया गया है। और यहाँ पर पूरे के पूरे वंश दिखाए गए हैं कौरवों और पांडवों के, कि किस प्रकार से कैसे कैसे राजा इनके आगे चले और वंश किस प्रकार से कौरव और पांडवों का वंश आगे बढ़ा था। तो ये यहाँ पर फिर वो लाक्षागृह ग्रह को दर्शाया गया है जब कौरवों के द्वारा पांडवों को मारने की चेष्टा की गई थी। और ये वो दृश्य है जहाँ पर श्री कृष्ण जी और उसके साथ जो हमारे अर्जुन जी थे, अर्जुन जी ने ही किस प्रकार से यहाँ पर द्रौपदी को जीता था मछली की आँख को भेद करके। मैं भी इस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस करके देख रहा था। तो आज हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित पूरी की पूरी वीडियोज़ जो कुरुक्षेत्र के यहाँ कृष्ण संग्रहालय में है उसको आपको लाइव दर्शन करवाए। आशा करता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगा होगा और बहुत से आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। तो इसी प्रकार की और नई नई वीडियो बनाने के लिए, नए नए कंटेंट लेने के आने के लिए आप मेरा हौसला बढ़ाइए। और जो मेरा चैनल है वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।